हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन करेंगे। तो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, एथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज, एथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है। और तीसरी चीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन जान लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग। बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। अगर कोई भी एक रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो कोई भी एक रिएक्टेंट में, या फिर क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन चेक कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या फिर क्या हो रहा हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पता है ना कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो मैं निकाल के दिखा भी दूंगी क्या होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओ एन से लिख देती हूँ, आई थिंक समझ आ जाएगा। ओके, तो क्या क्या तीन चीजें हम लोग चेक करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किस साइड, बढ़ते हुए साइड। चलो, तो सबसे पहले हम लोग एथेनॉल लिखते हैं। अब कन्वर्जन टू एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड हो रहा है ना। तो मतलब रिएक्टेंट क्या है हमारा, रिएक्टेंट हो गया एथेनॉल, रिएक्टेंट एथेनॉल हो गया, है ना। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, एथेनोइक एसिड। प्रोडक्ट जो है वो हो गया एथेनोइक एसिड। तो हम लोग को इनकी केमिकल फॉर्मूला लिखने आने चाहिए, या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, दोनों में पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रहा था। राइट, इथेनॉल में एथ का क्या मतलब होता है, दो कार्बन है, चलो दो कार्बन ड्रॉ कर लिए। एन का मतलब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑल मतलब, ऑल किसके लिए होता है, ऑल कौन से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, ऑल जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है। राइट, तो यहाँ पे हमने OH लगा दिया, अल्कोहल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना OH से। हाँ, और हम लोग बाकी का क्या करेंगे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये अपना एथेनॉल आ गया। राइट, एथेनॉल तो बन गया। अब एथेनोइक एसिड देखते हैं। एथेनोइक एसिड में एथ का क्या मतलब हुआ, दो कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब ओइक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जो ओइक एसिड होता है वो किसका सफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ना। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे उसे, हम लोग को तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। हाँ, अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो। आई थिंक कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई है, दोनों कार्बन की। राइट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। राइट, तब हम लोग को ऑक्सीडेशन में क्या क्या चेक करना है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, इन तीनों में से कोई भी होगा। और मान लो ऐसा नहीं है तीनों जरूरी है, तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। हम लोग को एक ही चीज चेक करनी होती है, मैंने बता दिया जैसे तुम लोग को बाद में हेल्प ही रहे। राइट, चलो देखते हैं। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। राइट, 10 और 20 लग रहा है ना। रुको, थोड़ा रब कर देते हैं, बाद में तुम ही लोग जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। राइट, चलो, 1 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन। तो हाँ, ऑक्सीजन का तो इंक्रीज हो रहा है ना। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बाकी पैरामीटर्स भी एक बार ट्राई मार लेते हैं, अगर हो गए अच्छे तो तुम लोग किसी से भी निकाल सकते हो, है ना। अगर सेटिस्फाई हो गए तो तुम लोग किसी भी एक से निकाल सकते हो, है ना। वैसे तीनों होते ही हैं, तुम लोग एक से चेक करोगे, क्यों, किसी भी एक से चेक करोगे बाकी तीनों ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, चलो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखें। बहुत बार होता है कि हाइड्रोजन होता ही नहीं है कंपाउंड में, तब ऑब्वियसली हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं देख सकते, तब भी हम लोग को दिखाना तो पड़ेगा ना ऑक्सीडेशन है या नहीं। इसीलिए मैंने तीनों पैरामीटर्स बता दिए। चलो, हाइड्रोजन का देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। देखो हाइड्रोजन का भी कमी हो गई, कम होगा ना हाइड्रोजन।
तो मतलब सबको सेटिस्फाई तो कर रहा है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे और इधर 4 ही रह गए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इससे तुम लोग आराम से बता सकते हो कि यस इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरी चीज हम लोग देख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तुम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो फॉलो करो, नहीं तो इट्स ओके। इन दोनों पैरामीटर से भी आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वैसे यहाँ पे मत ही निकालो, तुम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थोड़ी मेहनत लगती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं होता, तो 0 हो जाता है, राइट। इधर +1 छोड़े। हाँ, आई थिंक इतने से काम चल जाएगा, कंफ्यूज करने की अपने आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऐसे लिख दूं, रिएक्शन RKN। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।